ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बैक बोलते ना फ्लैशबैक, तो आप लोगों को मैं अकाउंट का थोड़ा सा फ्लैशबैक पे ला रहा हूं। हम लोगों ने 11th क्लास का एंड जो किया था कौन से चैप्टर से किया था, हालांकि पूरा नहीं पढ़ा था, बट हमने लास्ट कौन सा चैप्टर पढ़ा 11th में, किसी को याद है? बैंक रिकंसिलेशन। अच्छा सलोनी नहीं नहीं, इधर जो रेगुलर जो क्रैश कोर्स वाले थे, उसके अलावा जो अभी क्रैश कोर्स में जो हम पढ़ रहे थे, आस्था, अंकिता, गौरव, पल्लवी, पायल, सर फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइट, हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फाइनल अकाउंट ऑफ, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, या फिर प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हो, या सोल ट्रेडर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, किसका? सोल ट्रेडर का। आप लोगों को ना 12th में एक सब्जेक्ट है ओसीएम, आप लोगों को 12th में एक सब्जेक्ट है, और एक उसमें टॉपिक आता है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड सुना है कि कभी आप लोगों ने? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। ओके, ओवरऑल कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? ओवरऑल हाउ मच टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? कैन एनीवन एक्सप्लेन? 5। यस, 5 नाम लेते जाइए, बोलते जाइए, कौन कौन सा? सोल ट्रेडर, यस, पार्टनरशिप, जॉइन हिंदू फैमिली, LLP, एलएलपी इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, और क्या बोले आपने? ज्वाइंट हिंदू फैमिली। हाँ, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, एज पर योर सिलेबस ये 5 आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो आप लोगों को 11th में ना सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करवाया था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर। आपका जो 11th का सिलेबस जो डिजाइन किया गया है ना, वो किसके लिए किया गया था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जो कि अब हम 11th से आगे बढ़ गए हैं। 12th में सबसे ज्यादा आपको फोकस किसके ऊपर करवाया गया है? 12th में सबसे ज्यादा फोकस आपको करवाया गया है किस चीज के ऊपर? पार्टनरशिप के ऊपर। सर बाकी चैप्टर कब आने वाले हैं? बाकी चीजें कब पढ़ने वाले हैं? तो बाकी चैप्टर्स जैसे जैसे आप लोग क्लासेस आगे बढ़ोगे, आगे धीरे धीरे आएगा। 12th के सिलेबस में हमें ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ना, इसका भी एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। हमें इसका भी एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। जो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर करके एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो इसी पर्टिकुलर चैप्टर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ही छोटा सा हिस्सा है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड चीज भी हम पढ़ने वाले हैं। चलो भाई, तो पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग अपने कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए चैप्टर के नेम की। कल आप लोगों ने सिर्फ सिलेबस लिखा था, आज चैप्टर 1 हम फाइनली शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सिर्फ चैप्टर लिखिए का नाम हेडिंग पे लिखिए, और फिर मेरी 5-10 मिनट सिर्फ कहानी सुनिए। आप लोग सिर्फ 5-10 मिनट कहानी सुनना। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक। ओके, तो आप लोगों की कहानी शुरू होती है ऐसे। अब हमको करना है बिजनेस, ठीक है, हमको करना है बिजनेस। अब बिजनेस करना है, कहाँ करना है? तो मुझे सिर्फ गोंदिया में बिजनेस करना है। अच्छा, कौन सी बिजनेस करना है? मुझे सिर्फ किराने की दुकान चलाना है। मुझे गोंदिया में बिजनेस करना है, और मुझे सिर्फ किराने की दुकान चलाना है। तो ठीक है, मेरे लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ज्यादा सुटेबल होगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्यों? क्योंकि मुझे लिमिटेड एरिया में बिजनेस करना है, मुझे लिमिटेड बिजनेस करना है। बिजनेस में करने के लिए पैसे भी लिमिटेड लगेंगे, यानी जहां बहुत सारी चीजें, रिस्क भी यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मेरे अकेले के ऊपर थी। ये सारी चीजें हम सोल ट्रेडर में पढ़ते हैं। जो अभी मैं बातें आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें हम सोल ट्रेडिंग या सोल ट्रेडर कंसर्न में पढ़ते हैं। कि एक सिंगल पर्सन क्या करता है? बिजनेस को मैनेज करता है। ये वो रहा सिंगल पर्सन
ये सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, हमारी बिजनेस को अकेला ही मैनेज कर रहा है। मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है, खुद ही बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, ये खुद ही बिजनेस के सारे डिसीजंस ले रहा है, यही खुद ही सारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो शेयर कर रहा है। ये जो भी करना है सारा ये काम सोली करता है, अकेला करता है। तो इसके ना अकेले बिजनेस करने की वजह से बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई। कैसे, अब क्या हो गया, इसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, ये इलनेस से भी हो गया है, मतलब पीड़ित है ये अभी कोरोना से। तो सब कोरोना से तो ऐसी भी सारी दुकानें बंद है। चलो ये तो अभी ठीक है, सिनारियो कोविड का है इसलिए सारी चीजें बंद है, बट सोचो अगर सिचुएशन नॉर्मल होती और ये बंदा बीमार हो जाता, ये पर्सन बीमार हो जाता, तो फिर इसकी दुकान पर तो ताला लग जाता ना। बोलने का मतलब इसकी दुकान चलाता कौन, क्योंकि चलाने वाला ही पर्सन बिस्तर पे पड़ा है, हॉस्पिटलाइज है। या फिर इस पर्सन को पर्सनली अपने किसी रिलेटिव के फंक्शन पे जाना है, फिर दुकान बंद, ताला लग गया दुकान में। क्यों, क्योंकि भाई वो अपने फैमिली के पर्सनल फेस्टिवल्स या फंक्शंस को अटेंड करने के लिए गया है, फिर दुकान बंद। तो हमारी बिजनेस में क्या नहीं रहेंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेंगी। हमारी बिजनेस में क्या नहीं रहेंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेंगी। तो बहुत सारी कमियां थी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ना, बहुत सारी कमियां थी। इस कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम कोई 2 लोग, मिनिमम 2 लोग, क्यों ना हम कम से कम 2 लोग आपस में कनेक्ट हो जाए, आपस में कनेक्ट हो जाए, आपस में हाथ मिला ले, ये इसका हाथ ये इसका हाथ। कोरोना है ना इसलिए थोड़े दूर से हाथ मिलाना पड़ेगा। दोनों ने हाथ मिला लिया, ये तो कानून से भी लंबे हाथ दिख रहे हैं इनके, बट ठीक है, दोनों ने हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी बिजनेस करेंगे मिलकर करेंगे भाई, तू और मैं भाई भाई मिलकर काम करेंगे, मिलकर बिजनेस करेंगे। जो भी बिजनेस में पैसा लगेगा मिलकर लगाएंगे। जब भी दुकान चलाना है, जो भी बिजनेस में दुकान से प्रॉफिट लॉस हो रहा है मिलकर बांटेंगे, लॉस होगा तो भी बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी बांटेंगे। डिसीजन दोनों मिलकर लेंगे, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, क्योंकि कभी भी एक सिंगल ब्रेन उतने इफेक्टिव डिसीजंस नहीं लेता जितने मल्टीपल ब्रेन्स मिलकर एक इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल ब्रेन नहीं लग रहा है, यहाँ पर मल्टीपल 2 लोग, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 से ज्यादा कितने, तो मैक्स टू मैक्स 50 लोग। मैक्स टू मैक्स कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, 50 लोग, जो कि पुरानी लिमिट थी। अगर आप पुराना पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे या पुराना विदाउट अपडेट वाला जब आप देखोगे ना, तो वहां 10 और 20 लोग मैक्सिमम होते थे। बैंकिंग के पार्टनरशिप एक्टिविटीज के लिए 10 लोग और नॉन बैंकिंग के लिए 20 लोग, ऐसे पहले हुआ करता था, जो अब नहीं है। अब 50 लोगों की लिमिट डाल दी गई है कि आपको अगर हाथ मिलाना है तो आप कितने ऐसे लोगों से हाथ मिला सकते हैं बिजनेस के लिए, ऐसे आप 50 लोगों से हाथ मिला सकते हैं। ऐसे 50 लोग आ सकते हैं भाई, 50 लोगों से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं हाथ। लेकिन 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 सुनो, जो आप बिजनेस के लिए हाथ मिलाओगे ना, हाथ धो के मिलाना, नहीं तो कोरोना फैल जाएगा। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टफ, तो आप जो हाथ मिला रहे हो वो कौन सी बिजनेस एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, सबसे पहले चीज, वो भी कैसी बिजनेस एक्टिविटी, लीगल। आप कोई भी इलीगल काम के लिए क्या नहीं कर सकते, पार्टनरशिप नहीं बना सकते। चलो हमने डिसाइड किया, किस किसने मिलकर डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया आस्था, ऐश्वर्या, अंकिता, अनमोल, गौरव, जयंती, पायल, जागृति, शुभम, सिद्धार्थ, सलोनी, टीना, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस खोलेंगे। सर कौन सा बिजनेस बताओ ना। चलो मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, सर कौन सा बिजनेस, हम लोग ना बैंक रॉबरी का बिजनेस करेंगे। पता है ना, बैंकों में हम पैसों की भी कमी पड़ गई ना सबके यहाँ, तो हम बैंक रॉबरी करेंगे। हम क्या करेंगे, हम किडनैपिंग के काम शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, किडनैपिंग के काम शुरू करेंगे। बोलो कर सकते हैं क्या ऐसे काम, ऐसे काम के लिए क्या हम मिल सकते हैं क्या, जवाब दो। हाँ सर। नो सर। कितने लोग एग्री है, कितने लोग एग्री है, सर मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। ओके, तो कुछ लोग एग्री है भाई, कुछ लोग ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून मना करेगा। ठीक है, जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बोलेगा इलीगल बिजनेस नॉट अलाउड, चलो साइड में हट जाओ।
तो ये बिजनेस के लिए हम कभी आपस में पार्टनरशिप तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन लीगली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, कानून पहले पकड़ के हमको अंदर करेंगी। तो कभी भी आप इलीगल बिजनेसेस के लिए क्या नहीं कर सकते, पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। अब मैंने कैसे कैसे लोगों से बिजनेस के लिए हाथ बढ़ाया, ठीक है, मैं इलीगल बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं गोल्ड, ठीक है, मैं गोल्ड का बिजनेस करना चाहता हूं। और आपको जैसे अपने इंडिया में भी 47 या 49 के आसपास कुछ गोल्ड का रेट चल रहा है। दुबई में गोल्ड का रेट 42,000 के आसपास है पर 10 ग्राम का। और आपको पता है दुबई में कौन रहता है? हमारे भारत का जाना पहचाना नाम दाऊद, नाम सुना है क्या आपने? दाऊद इब्राहिम, नाम सुना है क्या आपने इनका? हाँ सर। हमने क्या किया, ये दाऊद भाई साहब से हाथ मिलाया, दाऊद भाई साहब को बोला भाई साहब हाथ मिलाओ, आप वहां से हमें गोल्ड भेजना लीगल तरीके से, बकायदा टैक्स वगैरह पे करके हम इंडिया में बेचेंगे। हम दाऊद भाई से बिजनेस करना चाह रहे, हाथ मिलाना चाह रहे। सर दाऊद भाई क्यों बोल रहे हो? तो डॉन आदमी, डॉन है इसलिए तो भाई बोलना पड़ रहा है, नहीं तो कब वहां मेरे को टपका दे पता थोड़ी चलेगा। तो मैंने दाऊद से हाथ मिला लिया बिजनेस के लिए, ये मेरा हाथ है और ये दाऊद का हाथ है, ठीक है, दोनों ने हैंड मिला लिया बिजनेस के लिए। लेकिन फिर हमारी पार्टनरशिप एक्ट अलाउ नहीं करेंगी, हमारा जो पार्टनरशिप कानून है, एक्ट है, अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में सर गोल्ड का बिजनेस इलीगल थोड़ी ना है, वो तो लीगल बिजनेस है। गोल्ड का बिजनेस करना लीगल है, ज्वेलर्स जो होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो तो लीगल होते हैं। यस, बिजनेस तो लीगल है, बट फिर भी हमें अलाउ नहीं करेगा, हमारा कानून जो भारत का जो पार्टनरशिप एक्ट बना है ना, वो अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस पर्सन के साथ हाथ मिलाया ना, वो इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है। वो पर्सन कैसा है? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसे लोग जिनसे हम क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं इनकम्पिटेंट। सर कौन कौन लोग होते हैं इनकम्पिटेंट? जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ मिलकर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, पता है आपको ये बात? हम चाहकर भी आप लोगों के साथ कोई बिजनेस की प्लानिंग नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? कारण ये है, आप सब अभी कौन हो? माइनर हो। आप लोग -18 में हो अभी, -18 है ना, कोई मेजर तो नहीं हो गया अभी, कोई 18 प्लस तो नहीं है? नहीं है। तो माइनर के साथ बिजनेस, अच्छा शुभम भैया है, तो शुभम भैया से हम हाथ मिला सकते हैं, ठीक है, बाकी किसी से नहीं मिला सकते। शुभम भैया भी अभी भी माइनर बने हैं, सॉरी मेजर बने हैं, ठीक है। तो हम बिलो 18 वालों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम लूनेटिक, लूनेटिक मतलब क्या होता है सर? जिसको बीच बीच में दौरे पड़ते हैं पागलपन के, ठीक है। हम इंसॉल्वेंट लोगों से हाथ नहीं मिला सकते सर। इंसॉल्वेंट, एक मिनट, हम इंसॉल्वेंट लोगों से हाथ नहीं मिला सकते। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ऐश्वर्या का मैसेज आया, वॉइस नहीं आ रही है। सभी के साथ दिक्कत हो रही है क्या वॉइस की? नो सर। नहीं सर। ऐश्वर्या आ जाएंगी फिर वॉइस, टेंशन ना लो, आ जाएंगी। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, समटाइम वो नेटवर्क का कम ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वॉइसेस में क्लैशेस आ जाते हैं। वॉइस आ जाए तो बताना। ऐश्वर्या सर आ रही है अभी। आ रही है ना? हाँ ओके सर आ रही है। ओके, चलो। तो हम इंसॉल्वेंट लोगों के साथ हाथ नहीं मिला सकते। सर इंसॉल्वेंट मतलब कौन? जिनका दिवाला निकल जाता है, विजय माल्या, ठीक है। बैंकरप्ट लोग, भागे हुए लोग, जिन्होंने बैंक का लोन का पैसा डुबा दिया और भाग गए, ऐसे लोगों के साथ हम हाथ नहीं मिला सकते। या फिर और कौन? वो दाऊद, क्रिमिनल, जिन्होंने कुछ ऑफेंस किया है, ऑफेंस, क्रिमिनल, जिन्होंने कुछ ऑफेंस किया है, कोई गैर कानूनी काम किया है, अपराधी लोगों के साथ हम हाथ मिला के काम नहीं कर सकते, कानून रोकता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इनकम्पिटेंट। हम सबके साथ काम कर सकते हैं, इनके साथ काम नहीं कर सकते। माइनर के साथ हम काम नहीं ना, माइनर के साथ कर सकते हैं, कंडीशन है कि हम माइनर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम माइनर पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि माइनर पार्टनर को कभी लॉस में हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। देखो, इसलिए हम आपको पार्टनर नहीं बनाते,
सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है, माइनर को तो मैंने पार्टनर बना लिया, हमने आपको पार्टनर बना दिए, लेकिन माइनर पार्टनर कभी लॉस में हिस्सेदारी नहीं लेता। बोलने का मतलब वो लॉस बियर नहीं करता। तो माइनर पार्टनर अगर बनाओगे आप कभी बिजनेस में, तो हमेशा उसको प्रॉफिट ही देना पड़ेगा, लॉस वो बियर नहीं करता। अगर वो लॉस बियर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसा पार्टनर बना के मतलब ही क्या, बट बनाते फिर भी माइनर पार्टनर बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ना चाइल्ड जो होते हैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। बच्चों के दिमाग शायद हम लोगों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। तो बच्चों के साथ भी पार्टनरशिप की जाती है, बट कंडीशन ये होती है कि बच्चों को लॉस में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लॉस होगा तो मेजर पार्टनर बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो सब बांटेंगे, माइनर को भी दिया जाएगा, मेजर को भी दिया जाएगा, सब बांटेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग माइनर से एग्रीमेंट करने में क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, माइनर के साथ पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करते। ठीक है, तो पार्टनरशिप की मैं थोड़ी बहुत आपको बातें बता रहा हूं कि हम किन से पार्टनरशिप कर सकते हैं, किन से नहीं कर सकते, कौन से चीजों के लिए कर सकते, कौन सी चीजों के लिए नहीं कर सकते। तो मैं किसके लिए नहीं कर सकते वो बता रहा हूं, बाकी जो बच गया सारी चीजों के लिए हम पार्टनरशिप कर सकते। हम इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं बना सकते, हम इनकम्पिटेंट लोगों के साथ पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। हम किसके साथ पार्टनरशिप नहीं बना सकते, हमने सिर्फ अभी ये बात को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं आगे की बात, और आगे की बात कैसी है, एक मिनट, आगे की बात है पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होती है। तो हम दो लोगों ने एग्री किया, किस बात पर, हम दो लोगों ने एग्री किया कि हम कोई तो भी बिजनेस करना चाहते हैं, हम दो लोग मिलकर कोई तो भी बिजनेस करना। चलो मैं एग्जांपल में दो लोग इसलिए ले रहा हूं, मिनिमम दो लोग, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम दो लोग होना जरूरी है। तो हम दो लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कोई बिजनेस करना है। ये दो लोगों का पता है बिजनेस सेम होना चाहिए तो ही पार्टनरशिप बनेगी, ये दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए तो ही पार्टनरशिप बनेगी। अगर इनका ऑब्जेक्ट सेम है, इनका बिजनेस सेम है, तो ही ये पार्टनर बनेंगे। चलो, तो हम दोनों ने मिलकर अपना बिजनेस डिसाइड किया, हम दोनों का बिजनेस सेम है, हम दोनों का ऑब्जेक्ट भी सेम है, दोनों का बिजनेस करने का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो भी सेम है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब हमने बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, हमने बिजनेस की प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। तो यहां पर जो बिजनेस के लिए ये जो इंडिविजुअल पर्सन्स है ना, ये जो इंडिविजुअल पर्सन्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं पता है कि टेक्निकल भाषा में इन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? पार्टनर्स। पार्टनर्स, ये भी हमारा पार्टनर है, पार्टनर्स नहीं, पार्टनर ओनली, क्योंकि सिंगल सिंगल पर्सन है। तो पार्टनर, ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर। ठीक है, और ये जो फर्म है बिजनेस, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। ये जो पूरी एक्टिविटी जो हुई, इसे कहते हैं पार्टनरशिप, और कलेक्टिवली सबको मिलाकर कहा जाता है फर्म। कलेक्टिवली सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? फर्म। तो तीन वर्ड, पहला तो पार्टनर क्या होता है आपको वो सीखना है। तो पार्टनर मतलब कौन? द पर्सन हु एग्री टू कैरी अ बिजनेस। ऐसे पर्सन जो एग्री करते हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए, उन्हें पार्टनर कहा जाता है। दूसरी चीज, पार्टनरशिप क्या है? जो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप क्या है? जो बिजनेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। और फिर सबका जो कॉम्बिनेशन है, पार्टनर प्लस बिजनेस, दोनों के कॉम्बिनेशन को फर्म कहा जाता है। तो होप सो आपको तीनों शब्द क्लियर है, तीनों वर्ड्स आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, जवाब दीजिए। हाँ सर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आगे, ओके, तो अब आपको मैं फाइनली आपकी इस पे ला लेता हूं। अच्छा, मैं आप लोगों को अपनी एकेडमी की भी नोट्स है, बट मैंने मॉर्निंग में भी जैसे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए, सर बोले आप स्टेट बोर्ड की बुक से ही कंटिन्यू पढ़ाओ, और जो रिविजन्स के लिए आपकी एकेडमी की जो नोट्स है, जो कॉमर्स एकेडमी की नोट्स है, वो आप हमें रिवीजन के टाइम पर, ये जो कॉमर्स एकेडमी की नोट्स है आपके लिए जो बनी हुई है, ये रिवीजन के तौर पे हम लोग इसको करेंगे। जैसे एग्जाम बूस्टर वगैरह हमारी कैप्सूल नोट्स है, शॉर्ट नोट्स वगैरह है, तो इसका हम यूज रिवीजन वगैरह के लिए करेंगे। तो मुझे कहा गया कि सर बेटर ऑप्शन है कि हम अभी इससे ही पढ़ते हैं, रिवीजन वगैरह और होमवर्क वगैरह के लिए आप कॉमर्स एकेडमी के नोट्स प्रोवाइड करना।
तो हम लोग कॉमर्स एकेडमी के नोट्स कब प्रोवाइड करेंगे आपको? रिवीजन पर्पसेस के लिए। तो अभी हम पूरा डिटेल महाराष्ट्र स्टेट बुक से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो, तो अभी तक हमने जितनी कहानी पिछले 25 मिनट से डिस्कस की, फटाफट उन कहानी को पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अब समय नहीं लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने एक थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश की है पहले के 25 मिनट में। अब आने वाले 15-20 मिनट में हमारा लगभग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा सारा का सारा। देखो, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ करता था हैज लिमिटेशंस, उसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी। जैसे कौन कौन सी लिमिटेशन थी? लिमिटेड कैपिटल, पैसा लिमिटेड हुआ करता था उनके पास मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड हुआ करती थी, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी, बिजनेस में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। अच्छा, इस पे स्पेशलाइजेशन नहीं था, ये बात मैं बताना भूल गया था। क्या होता है सर स्पेशलाइजेशन का मतलब? अब भाई मुझे बताओ, धंधा वो अकेला बंदा कर रहा है, वो दुकानदार को ग्राहकी भी संभालेगा, बोलने का मतलब ग्राहकी, पता नहीं सही लिखा, वो कस्टमर भी मैनेज करेगा, ठीक है? वो सप्लायर से भी डील करेगा, सप्लायर को भी मैनेज करेगा, कस्टमर भी मैनेज करेगा, सप्लायर भी मैनेज करेगा, ठीक है? खुद अकाउंटिंग भी खुद ही करेगा, जीएसटी के रिटर्न्स भी खुद ही फाइल करेगा। उसके अलावा बैंक के कोई काम है, लोन वगैरह लेना है बैंक वगैरह से, बैंक के भी काम खुद ही करेगा। अरे भाई वो इंसान है, उसको इंसान ही रहने दो। आप उससे एक्सपेक्ट मत करो कि उसके इतने सारे हाथ हो और हर हाथों से वो स्पेशल तरीके से काम कर सके, नहीं हो पाएगा। एक अगर अकेला कोई पर्सन है, मैं आपको बोलूं कि आप कॉमर्स की भी पढ़ाई करो, आप साइंस की भी पूरी पढ़ाई करो, आप आर्ट की भी पढ़ाई करो, आप ह्यूमैनिटी की भी पढ़ाई करो, आप फार्मा की भी पढ़ाई, अरे सर बस करो ना, एक तो पढ़ाई होती नहीं ढंग से कॉमर्स की, आप इतने सारे, तो वही तो बोलना चाह रहा हूं, एक पर्सन किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन ले सकता है, तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन की कमी होती है। बोलने का मतलब, अगर अकेला पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है तो वो लिमिटेड स्पेशलाइज होगा, लेकिन अगर मल्टीपल पर्सन अलग अलग काम को पकड़ के बैठे, मैं एक बंदा रखूंगा जो सिर्फ कस्टमर हैंडलिंग करेगा, सिर्फ कस्टमर देखेगा, एक पर्सन तो उसकी स्पेशलाइजेशन है कि वो सिर्फ कस्टमर से डील करेगा। मैंने सप्लायर के लिए अलग एक पर्सन, मेरा एक पार्टनर है जो सिर्फ सप्लायर से डील करता है, तो उसकी स्पेशलाइजेशन सिर्फ सप्लायर में है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, जैसे कि हम अपने क्लासेस की बात करें तो हमारे क्लासेस में जैसे फैकल्टीज, जो टीचिंग स्टाफ होता है, उनको लेकर स्पेशलाइजेशन है। क्योंकि आपको पता है, मैं अगर आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन सिर्फ अकाउंट में है, अकाउंट और टैक्सेशन, अकाउंट एंड टैक्सेशन में मेरा स्पेशलाइजेशन है। राहुल सर का स्पेशलाइजेशन थ्योरी सब्जेक्ट्स में है। तो जिसका जहां स्पेशलाइजेशन है वो वहीं पर बेटर वर्क कर सकता है। मैं बोलूंगा कि मैं आपको अकाउंट भी पढ़ाऊंगा, इको भी पढ़ाऊंगा, उसी भी पढ़ाऊंगा, एसपी भी पढ़ाऊंगा, फिर मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, सर बस करो बस करो, मैं कहूंगा कि मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, पक्की बात है मेरी क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन रहेंगी, पुअर रहेंगी भाई, क्योंकि मैं हर चीज में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। मेरी कोई एक आध चीज बहुत स्ट्रांग रहेगी, बट हर एक चीज स्ट्रांग हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक चीज स्ट्रांग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, हमारे पास स्पेशलाइजेशन की कमी रहती है अगर हम सोल ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम सोल प्रोप्राइटर है तो इसीलिए हमें बिजनेस में किसकी जरूरत पड़ी? पार्टनरशिप की। हैंस व्हेन अ बिजनेस इज बी सेटअप ऑन अ स्केल, और अगर मुझे बड़े लेवल पर बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस के साइज को बढ़ाना है, तो मुझे ज्यादा पैसा लगेगा। अगर मैं अपना बिजनेस और एक्सपांड करना चाहता हूं तो मुझे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए क्या लगेगा? और पैसा लगेगा। लेकिन मैं अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगाऊं? अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगाऊं? रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना। अगर अकेले के पैसे लगाऊंगा पूरे तरीके से अपने जेब के, तो मेरी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेरी रिस्क क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, रिस्क बहुत ज्यादा हमारे बिजनेस में क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ पर्सन आपस में मिल जा रहे हैं, टू और मोर पर्सन कम टूगेदर, दो या उससे ज्यादा व्यक्ति आपस में मिल गए टू रन इट, और वो बिजनेस को चला रहे हैं। दे एग्री टू शेयर कैपिटल, वो पैसा बराबर हिस्से में लाने के लिए भी तैयार है, या फिर बराबर हिस्से में नहीं तो कम ज्यादा करेंगे लेकिन पैसे लाएंगे। टू एग्री शेयर कैपिटल, वो पैसा लगाएंगे, मिलकर लगाएंगे। मैनेज करेंगे, मिलकर मैनेज करेंगे।
रिस्क लेंगे मिलकर रिस्क लेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे मिलके प्रॉफिट कमाएंगे। तो उन्होंने अपने क्या सेट कर लिए, बिजनेस में कुछ रूल सेट कर लिए कि देख हम पार्टनरशिप करेंगे, हम पैसा कैपिटल मिलकर लगाएंगे, हम बिजनेस के जो भी डिसीजंस है मिलकर लेंगे, हम बिजनेस में जो भी लॉस हो रहा है या जो भी प्रॉफिट हो रहा है साथ में मिलकर करेंगे। उसके अलावा हम जो भी बिजनेस करेंगे वो म्यूचुअल अग्रीमेंट से करेंगे, बोलने का मतलब सहमति से करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। क्योंकि देखो सबसे बड़ा पार्टनरशिप में सबसे बड़ा जो हर्डल है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यहीं पर आती है। बाकी सारी चीजें तो हो जाती है लेकिन कई बार चीजें म्यूचुअली नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि देखो दो अलग अलग दिमाग है, दो अलग अलग दिमाग है और जरूरी नहीं है कि दोनों का दिमाग हमेशा एक तरीके से सोचे, एक तरीके से सोचे। सोचने का तरीका दोनों का अलग हो सकता है दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्री ना हो रहे हो, दोनों का म्यूचुअल सहमति नहीं बन रही हो किसी पॉइंट को लेकर, हो सकता है। तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट होने के कारण भी ना यही होता है, जो पार्टनरशिप में अपन डिस्प्यूट आते हैं ना वो इन्हीं कारण से आते हैं कि उनके बीच का जो माइंड है, उनका जो ब्रेन है, दोनों का अलग अलग वे में चलता है। दैट्स वाई काम नहीं होता। इसलिए हम पहले ही एग्री करते हैं कि देखो हम जो भी काम करेंगे आपसी सहमति से करेंगे। कैसे करेंगे? जो भी काम करेंगे हम जो भी काम करेंगे हम कैसे करेंगे? म्यूचुअली करेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। अब आजकल ना जबान पर किसी को भरोसा नहीं रहा, गई वो बात पुराने जमाने की जब जबान की कीमत हुआ करती थी। आजकल जबान की कोई कीमत नहीं है। मैं आपको बोल दूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप सभी को पता है 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में डालने वाले थे। आए क्या आपको 15 लाख? बोलिए आए? नहीं सर, नहीं सर, नहीं आए। देखो जबान का कुछ नहीं है, हम पूरा जो भी काला बाजार है उसे खत्म कर देंगे। सुना था आपने सब डायलॉग? याद है आपको सारे डायलॉग? हम फॉरेन की बैंक से जितने भी भारतीयों के पैसे हैं सब लेकर आएंगे। कहाँ है पैसे? हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। भाई जबान की कीमत नहीं है, सच बता रहा हूं। ये हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये यहाँ की प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है। बोलता कुछ है करता कुछ और है। शायद मैं भी उनमें से एक हो सकता हूँ, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो बोलते ना पुराने जमाने के लोग, दादा परदादा, भाई उस हमारे समय में जबान होती थी, जबान के लिए लोग अपना घर बार बेच देते थे। आजकल वैसा नहीं है, पल भर में जबान बदल जाती है लोगों की। इसीलिए आजकल म्यूचुअल रिलेशनशिप जबान के बेसिस पर नहीं, एग्रीमेंट के बेसिस पर किया जाता है। भाई आजकल लोगों को जबान पे नहीं लेकिन कागज के टुकड़े पे बहुत भरोसा है। लोगों को काय के ऊपर भरोसा है? इस कागज के टुकड़े के ऊपर। तो यहां पर इन लोग एग्रीमेंट बनाएंगे, जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो टर्म्स एंड कंडीशन 1 बाय 1 मेंशन करेंगे और कोर्ट से यहां पर दोनों पार्टनर साइन करेंगे और कोर्ट से एफिडेविट करवाएंगे। मतलब अब ये जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुए हैं ये कानूनी तौर पर अब इसको अप्रूव्ड कर दिया गया है। लीगली इसे क्या कर दिया गया है? अप्रूव्ड कर दिया गया है। अब अगर मान लो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर किसी एक ने भी अगर ब्रेक किया ना, ये एग्रीमेंट लेकर मैं जाऊंगा सीधा कोर्ट में। ठीक है, कहां जाऊंगा मैं? कोर्ट में। और फिर कोर्ट में जाने के बाद मैं सामने वाले पर्सन के ऊपर स्यू कर दूंगा। ठीक है, केस कर दूंगा सामने वाले के ऊपर, केस फाइल कर दूंगा कि आपने एग्रीमेंट ब्रेक किया है, ब्रीच किया है आपने कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच किया है आपने एग्रीमेंट, हमें कॉम्पनसेशन दो। तो ये लीगल चीज है, इसलिए हम आज के डेट में इस लीगल चीज पर भरोसा करते हैं, जबान पर भरोसा नहीं करते। तो सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमंग दीज पर्सन इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट और ये जो पूरे बिजनेस के लिए जो प्रोसेस हो रही है इसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। और जो पर्सन एग्री कर रहे हैं ना इस काम के लिए, उन पर्सन को इंडिविजुअली क्या कहा जाता है? पार्टनर कहा जाता है, जो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और कलेक्टिवली इस सारी एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है, जो चीज हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए। मुझे बताइए आप लोग इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ समझा क्या? हाँ सर। सभी को? यस सर। चलिए अब आप लोग अपने कॉपी पे हेडिंग लिखिए, हेडिंग दीजिए और लिखिए कॉपी पर। सर क्या हेडिंग लिखना है? आप लोगों ने चैप्टर का नाम का हेडिंग दे दिया है?
यस सर। आप लोगों ने हेडिंग देना मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब आप लोगों को लिखना है अपने कॉपी पे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आप लोगों को ना जो मॉर्निंग वाली बैच हुई थी उसमें से नोट्स आई है ऑलरेडी, मतलब वो सारी चीज जो है, तो मैं लिखवाऊं या आप लोग ये चीज लिख लोगे, मैं समझाने पर ध्यान दूं? क्या बोलते हो मेजोरिटी? सर हम लिख लेंगे, आप समझाइए। बाकी लोग भी क्या बोलते हैं? मैं सब लोगों की एक बार सहमति ले लूं, सब लोगों से एक बार पूछ लूं, बाकी लोग क्या बोल रहे Yes, हैं? sir. वो जो आधे पेज की नोट्स है, आप लोग वो नोट्स लिख लोगे क्या कॉपी में? यस सर। Yes, sir. ओके, सो हम मतलब कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, नोट्स आप लोगों के पास है प्लीज, लेकिन ध्यान से कॉपी प्रॉपर मेंटेन करना। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, कॉपी प्रॉपरली मेंटेन करना। यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। लिखने का काम आप लोग कर लोगे ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। मीनिंग, जितनी बातें हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं ना, बस सारी चीजें अब रिपीट होंगी। मतलब अब सिर्फ रीडिंग वाला काम है, कंसेप्चुअल जो बातें बताना था मैं समझा चुका हूं मैक्सिमम बातें। तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? तो पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। कैसी संस्था है? वेयर देयर इज एन एसोसिएट ऑफ टू, जहां पर दो और उससे ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, कोई बिजनेस को कंटिन्यू चलाते हैं। किस इंटेंशन से? विद द व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे आपस में, इस इंटेंशन से बिजनेस कर रहे हैं। फिर पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। पार्टनरशिप क्या है इसको डिफाइन किया गया कहां? पार्टनरशिप एक्ट में। अब मैं आपको ना थोड़ी सी कानूनी बात बता रहा हूं। ये पार्टनरशिप एक्ट आया कहां से, क्यों आया, कैसे आया? तो हम जो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं ना 1932, इसका हैप्पी बर्थडे कब आता है पता है क्या? पार्टनरशिप एक्ट का किसी को इसका डेट ऑफ बर्थ पता है क्या किसी को? एनीवन, कोई भी? नहीं सर। 1/10 बोलने का मतलब 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर को इनका डेट ऑफ बर्थ आता है। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932 में, बट कौन से तारीख को एक्चुअली एप्लीकेबल हुआ था? फ्रॉम द 1 अक्टूबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्ट जो आया ना, मैं कल भी आपको एक जब मैं चैप्टर का आपको हिंट दे रहा था, समझा रहा था, तब आपको एक बात बता रहा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आज भी है, पहले भी था। कब आया था ये? 1872 में। एक्चुअली इसका ये बेबी है, बेबी बच्चा, जो 1872 में एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, उसका ये एक बच्चा है, बच्चा नंबर 1, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पार्टनरशिप एक्ट। इसके 1872 का जो कानून था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके 2 बच्चे हुए। एक पार्टनरशिप एक्ट के रूप में दिखा लोगों को, और एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रूप में दिखा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, जो सीए करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों को ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट वहां पढ़ना है, 1930 का, 1930 का। तो 1872 से अलग हुए ये 2 एक्ट। पहले ये इसी के अंदर हुआ करता था, लेकिन बाद में 1930 में सेल ऑफ गुड्स अलग हो गया। सर इसको बच्चा नंबर 1 बोलो, क्योंकि ये पहले अलग हुआ। यस, ये बड़ा बच्चा, ये छोटा बच्चा। तो ऐसे 2 अलग अलग क्या हुए, एक्ट बनाए गए। कौन से एक्ट से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये इंडिया का एक्ट नहीं है, ये द ग्रेट ब्रिटेन का एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट 1890 में ब्रिटेन में ऑलरेडी बना दिया गया था। द ग्रेट ब्रिटेन में ऑलरेडी ये एक्ट बना था। ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है जी, सिर्फ क्या है, ये कॉपी पेस्ट है। आपको पता है हम भारतीय है, और बहुत आपको अच्छे से पता है कि भारत में कैसे कानून बनाए जाते हैं। आधे से ज्यादा हमारे देश के 80% कानून तो सिर्फ कॉपी और पेस्ट की देन है। हम विदेशों से कानून को क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, ये 1872 से अलग होकर बाद में बना, और 1 अक्टूबर 1932 को ये इंडिया में एप्लीकेबल किया गया। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट, हमारे पास अभी लास्ट 1 मिनट शुरू हुआ है इस क्लास का, तो इसके बाद क्लास और कंटिन्यू करें। हाँ यस सर। सर।
तो जैसी अभी मीटिंग एंड हो जाएंगी ना मेरे साइड से, तो इमीडिएटली आप लोगों ने सेम ज्वाइन कर लेना फिर से। हम फर्दर और 15-20 मिनट 10-15 मिनट और फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्लास, क्योंकि मुझे कानून कैसे बनता है, लॉ मेकिंग की प्रोसेस पूरी बताना है, और फिर आपको डेफिनेशन और नीचे के थोड़े बहुत और टॉपिक्स है जो कवर करवाने हैं। ठीक है, तो जैसी अभी क्लास ऑफ होंगी आप लोगों ने वापस रीज्वाइन कर लेना है। ठीक।